28 जुलाई का महासंयोग और शमी की जड़ का अचूक रहस्य। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके सामने कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं स्वयं आपको एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने कल यानी 28 जुलाई मंगलवार के दिन कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, पैसों की तंगी बनी हुई है, घर में क्लेश है या फिर कोई न कोई बीमारी घेरे रहती है। मैं आज आप सभी को सीधे तौर पर यह बताना चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं की एक बहुत बड़ी वजह हमारे ग्रहों का असंतुलन होता है, विशेषकर मंगल और शनि का खेल। और इसी खेल को आपके पक्ष में मोड़ने का सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार है शमी की जड़। 28 जुलाई का दिन कोई आम मंगलवार नहीं है। इस दिन ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत गोचर बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। मंगलवार का दिन स्वयं वीर बजरंगबली का है जो संकट मोचन है, और शमी का पौधा न्याय के देवता शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। जब आप 28 जुलाई के इस विशेष मंगलवार को शमी की जड़ का ये महा उपाय करते हैं तो आप एक साथ मंगल और शनि दोनों ग्रहों की अपार कृपा प्राप्त कर लेते हैं। मैं स्वयं आपको इस उपाय की एक एक बारीकी समझाऊंगा ताकि आपसे कोई चूक न हो। शमी का पौधा ही क्यों, इसका रहस्य क्या है? दोस्तों, मैं आपको शास्त्रों की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लंका जा रहे थे तो उन्होंने किस वृक्ष की पूजा की थी? जी हाँ, वो शमी का ही वृक्ष था। भगवान राम ने शमी के वृक्ष से विजय का आशीर्वाद मांगा था। इतना ही नहीं, महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उन्होंने अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र इसी शमी के वृक्ष में छिपाए थे। शमी के अंदर ऊर्जा को संरक्षित करने और शत्रुओं का नाश करने की वो दैवीय शक्ति है जो ब्रह्मांड में किसी अन्य पौधे में इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस उपाय की शक्ति को पहचान सकें। ये कोई टोटका नहीं है, ये हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा बताया गया एक प्रमाणित विज्ञान है। महा उपाय के अद्भुत लाभ जो मैंने स्वयं देखे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस 28 जुलाई को अगर आप ये उपाय पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है। अखंड धन प्राप्ति। जिन लोगों के घर में पैसा टिकता नहीं है या कर्जे का पहाड़ सिर पर है, शमी की जड़ उनके लिए चुंबक का काम करेगी। शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति। अगर शनि की दृष्टि से जीवन में हाहाकार मचा हुआ है तो ये जड़ शनिदेव को शांत कर उन्हें आपका रक्षक बना देगी। मंगल दोष का निवारण, विवाह में आ रही बाधाएं या अकारण होने वाले क्रोध और दुर्घटनाओं से 100% बचाव होगा। शत्रुओं का नाश। आपके विरोधी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। 28 जुलाई मंगलवार, महा उपाय की संपूर्ण विधि। मैं चाहता हूं कि आप एक डायरी और पेन ले आएं और इस विधि को नोट कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी गलती हो। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। 28 जुलाई की सुबह आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उठकर स्नान करें और स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लें। आज के दिन आपको लाल रंग या भगवा रंग के वस्त्र धारण करने हैं। काले या नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो किसी नर्सरी या मंदिर से ऐसा पौधा खोजें जो स्वस्थ हो। आपको पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको केवल उसकी एक बहुत छोटी सी जड़ की आवश्यकता है। 3, जड़ निकालने का सही तरीका सबसे महत्वपूर्ण। मैं आपको सावधान कर दूं कि बिना अनुमति के कभी भी किसी भी पौधे की जड़ नहीं निकालनी चाहिए। आपको शमी के पौधे के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। हे वनस्पति देवता, हे शनिदेव, हे संकट मोचन हनुमान, मैं अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे अपनी थोड़ी सी जड़ प्रदान करने की कृपा करें ताकि मेरा कल्याण हो सके। प्रार्थना के बाद बहुत ही सावधानी से मिट्टी हटाएं और एक छोटी सी जड़ लगभग 1 से 2 इंच निकाल लें। जड़ निकालने के बाद उस जगह पे वापस मिट्टी डाल दें और पौधे में थोड़ा सा जल अवश्य अर्पित करें। अब इस जड़ को अपने घर के पूजा स्थान पर ले आएं। एक छोटी कटोरी लें और उसमें इन चीजों को क्रमानुसार डालें। थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम,
इस जड़ को इस मिश्रण में डालकर शुद्ध करें। इसके बाद इसे साफ पानी से धोकर एक लाल रंग के रेशमी कपड़े पर स्थापित करें। महामंत्र और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस पूरे उपाय की जान है। बिना मंत्र के ये जड़ सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है, लेकिन मंत्रों की अग्नि से ये एक अभेद्य कवच बन जाएगी। आपको लाल आसन पर हनुमान जी और शिव परिवार की तस्वीर के सामने बैठना है। चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में 2 लौंग अवश्य डालें। अब हाथ में रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला लें और मंगल तथा शनि को संतुलित करने वाले इस विशेष सिद्ध मंत्र का पूरे 108 बार एक माला जाप करें। हाँ शनैश्चराय नमः, हाँ हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये मंत्र मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें शनिदेव की शांति और हनुमान जी की उग्र ऊर्जा दोनों का अद्भुत संगम है। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपकी नजरें बिल्कुल उस शमी की जड़ पर टिकी होनी चाहिए। आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके मुख से निकलने वाले मंत्रों की दिव्य लाल और नीली रोशनी उस जड़ के भीतर प्रवेश कर रही है और वो जड़ जागृत हो रही है। सिद्ध जड़ का क्या करना है? जाप पूरा होने के बाद मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बता रहा हूं। आप अपनी मुख्य समस्या के अनुसार इसे धारण करें। धन और व्यापार वृद्धि के लिए, यदि आपकी दुकान नहीं चल रही, बिजनेस में घाटा है, तो इस सिद्ध जड़ को एक लाल कपड़े में बांधें। साथ में एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी पीली सरसों रखें। इसे अपनी तिजोरी या गल्ले में उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। शारीरिक कष्ट और बुरी नजर से बचाव के लिए, यदि आप अक्सर बीमार रहते हैं, आपको लगता है कि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इस जड़ को एक काले धागे में पिरोकर ताबीज चांदी या तांबे का के अंदर डालें और इसे अपने गले में धारण कर लें। नौकरी और प्रमोशन के लिए, यदि आप इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हैं, तो इस जड़ को अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा दाहिनी तरफ रखें। इस उपाय में किन बातों की मनाही है? मैं आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आपने ये गलतियां की तो ये अचूक उपाय भी उल्टा असर कर सकता है। आपको 28 जुलाई के दिन और उसके बाद भी कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मांस मदिरा का पूर्ण त्याग। जब तक ये जड़ आपके पास है, आपको तामसिक भोजन से दूर रहना होगा। अगर आपने मांस या मदिरा का सेवन किया तो जड़ की ऊर्जा उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। झूठ और छल कपट शनि न्याय के देवता हैं। यदि आप किसी निर्बल को सताते हैं या किसी का पैसा मारते हैं, तो ये शमी की जड़ आपकी कोई सहायता नहीं करेगी। पवित्रता का ध्यान। सूतक काल या अशुद्ध अवस्था में इस ताबीज को या तिजोरी में रखी जड़ को स्पर्श नहीं करना है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। पिछले साल मेरे पास एक व्यापारी आया था जिसका करोड़ों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। उस पर इतना कर्ज हो गया था कि वो अपना घर तक बेचने की स्थिति में आ गया था। मैंने उसे यही शमी की जड़ का उपाय एक विशेष मंगलवार को करने के लिए कहा था। उसने बिल्कुल मेरे बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और रोते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए वो जड़ अपनी तिजोरी में स्थापित की। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मात्र 40 दिन के भीतर उसे विदेश से एक ऐसा टेंडर मिला जिसने उसका सारा कर्जा उतार दिया और आज वो व्यक्ति अपने शहर के सबसे प्रतिष्ठित और सफल व्यापारियों में गिना जाता है। आज उसका व्यापार न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है। उसने अपने मुनाफे से एक भव्य गौशाला का निर्माण भी करवाया है। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति की उस छिपी हुई ऊर्जा का प्रगटीकरण है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। जब आप सही समय, सही ग्रह गोचर और पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी उपाय को करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मैं आज आपके सामने इसलिए इतना जोर देकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 28 जुलाई का ये दुर्लभ महासंयोग आपके हाथ से निकल जाए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो लोग सोचते रह जाते हैं वे जीवन भर केवल दूसरों की सफलता देखते रह जाते हैं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वे समय की नब्ज को पहचानते हैं और सही समय पर सही कदम उठाकर अपने भाग्य की रेखाओं को स्वयं अपने हाथों से दोबारा लिख देते हैं। आइए अब मैं आपको इस महा उपाय के कुछ और अत्यंत रहस्यमयी और गहरे पहलुओं के बारे में बताता हूं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास, इस ताले की एकमात्र चाबी। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूं। आप चाहे कितनी भी विधि पूर्वक इस जड़ को निकाल लें, चाहे कितने भी शुद्ध मंत्रों का जाप कर लें, लेकिन यदि आपके मन में रत्ती भर भी संशय या संदेह है
तो ये उपाय आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। संदेह जहर है। जब आप सोचते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आप ब्रह्मांड को एक कमजोर और नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। शनिदेव जो कर्मों के फलदाता हैं, आपकी इस आधी अधूरी श्रद्धा को तुरंत पहचान लेते हैं। अटूट विश्वास की शक्ति। आपको ये मानकर चलना है कि जैसे ही आपने 28 जुलाई को इस शमी की जड़ को सिद्ध करके धारण किया, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो गईं। आपको महसूस करना है कि संकट मोचन हनुमान और न्यायप्रिय शनिदेव का सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बन चुका है। मंगल और शनि का खेल, इसे समझना क्यों आवश्यक है? आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि मंगल और शनि एक दूसरे के घोर शत्रु माने जाते हैं। मंगल अग्नि है, ऊर्जा है, क्रोध है और जल्दबाजी है। वहीं शनि वायु है, धैर्य है, अनुशासन है और विलंब है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों ग्रह आपस में टकराते हैं तो जीवन में भूचाल आ जाता है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, बेवजह के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगते हैं और घर में बिना बात के भयंकर क्लेश होता है। 28 जुलाई मंगलवार का दिन और शमी की जड़ का मेल इस टकराव को कैसे रोकता है? मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को नियंत्रित करने के लिए है और शमी शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप मंगलवार के दिन शमी की जड़ को हनुमान जी के मंत्रों से सिद्ध करते हैं तो आप दरअसल अग्नि और वायु का संतुलन कर रहे होते हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके सामने शनिदेव भी नतमस्तक होते हैं। इसलिए ये उपाय मंगल की विनाशकारी ऊर्जा को शांत करके उसे रचनात्मक ऊर्जा में बदल देता है और शनि की रुकावटों को हटाकर सफलता के मार्ग खोल देता है। घर के अन्य सदस्यों के लिए विशेष प्रयोग। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत क्रोधी है, गलत संगति में पड़ गया है या जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो उसके लिए आप ये विशेष प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसी सिद्ध शमी की जड़ का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उनके स्टडी टेबल पे लाल कपड़े के नीचे रख दें या उनके स्कूल बैग की किसी गुप्त पॉकेट में डाल दें। आप देखेंगे कि उनका एकाग्रता स्तर बढ़ने लगेगा और मंगल का उग्र प्रभाव जो उन्हें विचलित करता है वो शांत हो जाएगा। बीमार या वृद्धजनों के लिए घर में यदि कोई लंबे समय से बीमार है और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं तो मंगलवार की रात को ये सिद्ध जड़ उनके सिरहाने तकिए के नीचे रख दें। शनि से जुड़ी वात और स्नायु तंत्र की बीमारियों में इससे अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए यदि पति पत्नी के बीच बेवजह का मनमुटाव रहता है जो अक्सर मंगल दोष के कारण होता है, तो इस सिद्ध जड़ को अपने शयन कक्ष की दक्षिण दिशा में सुरक्षित रख दें। इससे कमरे की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी। उपाय के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि जब ये उपाय अपना असर दिखाना शुरू करेगा तो आपको अपने जीवन में कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगेंगे। आपको घबराना नहीं है, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करना है कि उपाय सिद्ध हो गया है। प्रथम संकेत 1 से 7 दिन के भीतर आपके मन में एक अजीब सी शांति आ जाएगी। जो बेवजह का तनाव, डर या डिप्रेशन आपको घेरे रहता था वो अचानक से गायब होने लगेगा। आपको रात में बहुत गहरी और शांतिपूर्ण नींद आने लगेगी। द्वितीय संकेत 7 से 21 दिन के भीतर आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। कोई ऐसा पैसा जो लंबे समय से फंसा हुआ था उसके वापस मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके विरोधी या तो आपसे समझौता कर लेंगे या आपके रास्ते से हट जाएंगे। तृतीय संकेत 21 से 40 दिन के भीतर आपके कार्यक्षेत्र में नए और बेहतरीन अवसर सामने आएंगे। आपको अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ने लगेगा। दैनिक जीवन के लिए मेरे कुछ कठोर लेकिन आवश्यक नियम। मैं केवल उपाय बताकर आपको आपके हाल पर छोड़ने वाला नहीं हूं। यदि आप चाहते हैं कि यह शमी की जड़ जीवन भर आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करे तो आपको अपने आचरण में कुछ बदलाव लाने ही होंगे। मंगलवार और शनिवार का सम्मान। इन दोनों दिनों में किसी भी गरीब, असहाय या मजदूर का अपमान न करें। यदि संभव हो तो उन्हें कुछ भोजन अवश्य कराएं। वाणी पर नियंत्रण। कठोर और अपशब्द बोलने से बचें। जब आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो आपके पुण्यों का क्षय होता है और सिद्ध की गई कोई भी वस्तु अपनी शक्ति खोने लगती है। स्त्रियों का सम्मान, चाहे वो घर की स्त्री हो या बाहर की, उनका हमेशा सम्मान करें। शुक्र और चंद्र के मजबूत हुए बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता।
मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है और इसे यूं ही संघर्षों, कर्जों और बीमारियों में रोते हुए नहीं बिताना चाहिए। ईश्वर ने हमें ये मनुष्य जन्म इसलिए दिया है ताकि हम सुख समृद्धि के साथ जिएं और दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सकें। 28 जुलाई का ये मंगलवार आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मैंने वो परम रहस्य आपके सामने खोलकर रख दिया है जो केवल चंद लोगों तक सीमित था। अब ये आपका कर्तव्य है कि आप अलसाएं नहीं, आलस का त्याग करें और 28 जुलाई की सुबह उठकर इस महा उपाय को पूरे विधि विधान से संपन्न करें। मैं परमपिता परमात्मा, संकट मोचन हनुमान और कर्मफलदाता शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और पवित्र हृदय से 28 जुलाई के दिन इस शमी की जड़ का उपाय करे, उसके जीवन के सभी अंधकार मिट जाएं, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी न रहे, उसके परिवार में प्रेम बना रहे और वो जीवन के हर क्षेत्र में विजय पताका फहराए। याद रखिए, आपके जीवन की डोर आपके ही कर्मों के हाथ में है। उठिए, जागिए और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कीजिए। अब जब आपने मुझसे और शब्द जोड़ने के लिए कहा है तो मैं इस विषय की गहराई में उतरकर आपको कुछ ऐसी परम और अंतिम बातें बताना चाहता हूं जो आपके संपूर्ण जीवन को एक नया आयाम देंगी। इस महा उपाय के साथ साथ आपको अपनी ऊर्जा और अपनी सोच के स्तर को भी ऊंचा उठाना होगा। जब आप शमी की जड़ को सिद्ध कर रहे होंगे तब आपका मानसिक और आध्यात्मिक स्तर क्या होना चाहिए, यह जानना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आपका संकल्प। जब आप 28 जुलाई मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र गति से होता है। उस समय प्रकृति शांत होती है और आपकी हर बात, आपका हर संकल्प सीधे ईश्वरीय दरबार तक पहुंचता है। संकल्प की शक्ति। जड़ को निकालते समय आपके मन में केवल और केवल एक ही विचार होना चाहिए कि आपके सारे कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं। यदि मन में यह विचार आया कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ही ऊर्जा को खंडित कर दिया। संकल्प का वाक्य आपको मन ही मन या स्पष्ट आवाज में ये बोलना है, हे हनुमान जी, हे शनिदेव, मैं आज इस 28 जुलाई के पवित्र मंगल दिन अपने समस्त दुखों, कर्जों और असफलताओं का अंत करता हूं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आह्वान करता हूं। शमी वृक्ष की पूजा का पौराणिक महत्व और गहराई। हमारे वेदों और पुराणों में वृक्षों को देवता का रूप माना गया है। शमी का वृक्ष कोई साधारण वनस्पति नहीं है, ये एक जीवंत वेदशाला है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जब आप शमी के पौधे के पास जाते हैं तो उसकी छांव में बैठते ही आपके भीतर की उग्रता शांत होने लगती है। मंगल की क्रोधी अग्नि को शांत करने के लिए शमी की शीतलता ही सबसे बड़ा उपचार है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जब बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करते थे तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए शमी की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि शमी के भीतर अग्नि को अपने भीतर समाहित करने की गुप्त क्षमता होती है। जब आप इसकी जड़ को अपने पास रखते हैं तो आप अपने भीतर छिपी हुई उस दिव्य अग्नि को नियंत्रित करना सीख जाते हैं जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाती है। अपने भाग्य के रचयिता आप स्वयं हैं। लोग अक्सर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। वे कहते हैं कि हमारी तो कुंडली ही खराब है, हमारे भाग्य में धन है ही नहीं। मैं आज इस मंच से आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं। कोई भी कुंडली पत्थर की लकीर नहीं होती। आपके कर्म, आपका विश्वास और आपकी साधना आपकी किस्मत की रेखाओं को बदलने की ताकत रखती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि आपको कष्ट मिल रहे हैं तो वे आपके पिछले या वर्तमान कर्मों का परिणाम है। लेकिन जब आप शमी की जड़ को हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध करते हैं तो आप शनिदेव को यह संदेश देते हैं कि हे प्रभु, अब मैंने अपने मार्ग को सुधार लिया है, मैंने हनुमान जी की शरण ले ली है, अब मेरे कर्म शुद्ध हैं। और जैसे ही आपका यह भाव शनिदेव तक पहुंचता है, वे आपके सारे दंड माफ करके आपको अपनी कृपा के साए में ले लेते हैं। इस उपाय को गोपनीय रखने का सबसे बड़ा नियम। मैं आपको एक बहुत जरूरी चेतावनी दे रहा हूं जिसे आपको कभी नहीं भूलना है। तंत्र मंत्र और सात्विक उपायों का सबसे बड़ा नियम होता है गोपनीयता। जब आप 28 जुलाई को इस उपाय को कर रहे होंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी को भी यह बताना नहीं है कि आपने शमी की जड़ निकाली है या आप इसे तिजोरी में रख रहे हैं या गले में पहन रहे हैं।
यदि आप ढिंढोरा पीट देंगे कि मैंने ये उपाय किया है, तो लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मक दृष्टि नजर उस उपाय की ऊर्जा को खंडित कर देगी। तांत्रिक और सात्विक दोनों ही दृष्टियों से यह आवश्यक है कि आपकी साधना और आपके उपाय के बीच पर्दा होना चाहिए। परिणाम सबको दिखने चाहिए, प्रक्रिया किसी को नहीं पता होनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने इस उपाय की एक एक परत आपके सामने खोल कर रख दी है। अब कोई भी ऐसी बात नहीं बची है जो इस विषय से अछूती रह गई हो। 28 जुलाई का ये मंगलवार आपके लिए एक नया सवेरा बनकर आ रहा है। अपने भीतर के डर को, अपने भीतर के आलस को और अपने भीतर के उस विश्वासघात को जो आप खुद अपने साथ करते हैं, ये सोचकर कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, आज ही हमेशा के लिए दफना दीजिए। इस अनंतिम और अत्यंत गहरे सफर के अंतिम चरण में मैं आपके भीतर उस चेतना को जगाना चाहता हूं जो हर परिस्थिति में आपको अडिग रखेगी। जब आप 28 जुलाई मंगलवार के इस पावन पर्व पर इस महा उपाय को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न कर लेंगे, तो आपके जीवन की ऊर्जा एक नए ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ जाएगी। ये केवल एक साधारण अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये आपके और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के बीच स्थापित एक सीधा संवाद है। जब आप अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी के उस महामंत्र का जाप कर रहे होंगे, तो आपको ये अनुभव करना होगा कि आपके जीवन का सारा अंधकार, सारी विफलताएं और सारे कर्जे एक भयंकर चक्रवात की तरह दूर भाग रहे हैं और आपके चारों ओर एक स्वर्ण आवरण का निर्माण हो रहा है। याद रखिए, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक सही दिन उठाया गया सही कदम आपकी पूरी जिंदगी की चाल बदल देता है। 28 जुलाई का यह मंगलवार वही ऐतिहासिक और दुर्लभ दिन है। इसे साधारण समझकर अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अपने मन से सारे संदेह, डर और नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए बाहर फेंक दीजिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। इस उपाय को पूरी गोपनीयता, अटूट विश्वास और पवित्रता के साथ करें और फिर देखें कि कैसे अदृश्य शक्तियां आपके रुके हुए रास्ते खुद ब खुद साफ करने लगती हैं। आपके घर में सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य का स्थायी वास हो। इसी अंतिम मंगल कामना और अटूट विश्वास के साथ मैं इस संपूर्ण संवाद को यहीं विराम देता हूं। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय शनिदेव, हर हर महादेव।